कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक डॉक्टर इंटरव्यू में बता रही होती है कि हमने कैंसर की वैक्सीन ढूंढ ली है। इंटरव्यू लेने वाली जब पूछती है कि अब तक आपने कितने लोगों को ठीक किया है, तो डॉक्टर बताती है कि अभी तक हमने 10,000 लोगों पर ये वैक्सीन यूज करी और सारे पेशेंट्स ठीक हो गए। फिर हमें 3 साल आगे की जिंदगी दिखाई जाती है। अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर जो बिल्कुल शांत पड़ा है, सुनसान और बहुत ही पुराना, जैसे वहाँ कोई भी इंसान अब ना रहता हो। तभी हम अपनी कहानी के मेन कैरेक्टर रॉबर्ट को देखते हैं, जो अपनी कार से फुल स्पीड में हिरनों का पीछा कर रहा था, क्योंकि ऐसी जगह सरवाइव करने में खाने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। रॉबर्ट अपने कुत्ते सेम के साथ शिकार पर निकला था। तभी रॉबर्ट कार से उतरकर हिरन का पीछा करने लगा। एक हिरन रॉबर्ट के निशाने पर था, पर तभी एक शेरनी ने उस हिरन पर हमला कर दिया। रॉबर्ट हैरान हो गया और तभी एक शेर और उसका बच्चा भी वहां आ गया था। रॉबर्ट के पास बंदूक थी, वो चाहता तो उन्हें मार सकता था, पर रॉबर्ट ने उनके परिवार को छोड़ना ही अच्छा समझा। अब रॉबर्ट को फील होता है कि अंधेरा होने वाला है। रॉबर्ट सेम के साथ अपने घर आ जाता है। रॉबर्ट अपने घर के आसपास अल्कोहल छिड़कता है। घर लौटने के बाद रॉबर्ट थोड़ी कुकिंग करके न्यूज़ चैनल ऑन करके खाना खाने लगता है। फिर वो सेम को बाथटब में नहलाने लग जाता है। नहलाने के बाद रॉबर्ट का अलार्म बजता है, जिससे रॉबर्ट को पता चलता है सूरज डूबने वाला है। तो रॉबर्ट अपने घर की सारी खिड़कियां दरवाजे बंद करने लग जाता है। रॉबर्ट एक एक करके सारी विंडो और डोर्स को बंद कर देता है, क्योंकि रात के टाइम कुछ अजीब से इन्फेक्टेड लोग बाहर रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि अंधेरा हो गया है और रॉबर्ट सेम के साथ बाथटब में लेटा हुआ है और बाहर से उन ज़ॉम्बीज़ की आवाजें आ रही है, जो बहुत डरावनी थी। ये ज़ॉम्बीज़ धूप में नहीं रह सकते, पर रात में इन्हीं का राज है। इसलिए रॉबर्ट दिन में बाहर घूमता है, पर अंधेरा होने से पहले वो घर आ जाता है। इनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज है। रात में ये जंगली भेड़ियों की तरह खुलेआम घूमते हैं। रॉबर्ट डरा सहमा अपनी राइफल पकड़े हुए सेम के साथ बाथटब में लेटा है। वो कुछ सोच रहा है। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि रॉबर्ट एक स्पेशल फोर्स में है। वो डरा हुआ है और अपनी फैमिली को शहर से बाहर भेजने की तैयारी कर रहा है। रॉबर्ट अपनी फैमिली को बताता है कि ये वायरस न्यूयॉर्क में अब बहुत ज्यादा फैल गया है। ये इंसानों की वजह से फैला है, जो कैंसर की मेडिसिन तैयार कर रहे थे। ये उसके साइड इफेक्ट्स हैं। यहाँ अब तुम्हारा रुकना खतरे से खाली नहीं है। शहर के सारे लोग डरे हुए हैं, इधर उधर अपनी जान बचा रहे हैं। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, जो इन्फेक्शन से बचे हैं। रॉबर्ट की फैमिली बहुत डरी हुई है। रॉबर्ट अपनी फैमिली को इमोशनल होकर आखिरी बार अलविदा कहता है। पर तभी उधर भी कुछ मिसाइल्स ब्लास्ट हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि रॉबर्ट का पूरा परिवार अपनी जान गंवा बैठा है। ये वायरस इतनी जल्दी फैला कि इस वायरस से हर कोई इन्फेक्टेड हो गया, जिससे पूरे देश की 90% लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हो गए थे और बाकी बचे हुए इंसानों को उन ज़ॉम्बीज़ ने धीरे धीरे करके खाना बना लिया था। ये ज़ॉम्बीज़, जिन्हें डार्कसिकर्स कहा जाता था, ये डार्कसिकर्स बहुत ही खूंखार थे। ये डार्कसिकर्स इंसानों का खून पीकर ही जिंदा रहते थे। रॉबर्ट अब अकेला था। वो अंदर ही अंदर अपनी जिंदगी से परेशान था। रॉबर्ट अभी भी इस वायरस से बचा हुआ था, क्योंकि उसे इस वायरस की पूरी नॉलेज थी। उसे पता था कि ये डार्क सीकर्स सूरज की रोशनी में नहीं आ सकते हैं। दरअसल रॉबर्ट एक बहुत ही बड़ा इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है, जो इस वायरस की वैक्सीन ढूंढने के लिए दिन रात लगा हुआ था। और लोगों को ढूंढने से पहले रॉबर्ट अपनी लैब में आता है, जहां वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। रॉबर्ट अपने खून से एक टेस्ट के लिए अलग तरह की वैक्सीन तैयार करता है, जिसे वो इन्फेक्टेड चूहों के शरीर में डालता है। और वहां वो देखता है कि इन्फेक्टेड चूहों में जो दवाई डाली है, उनमें कोई बदलाव आया है या नहीं।
पर रॉबर्ट निराश हो जाता है ये जानकर कि उनमें कोई बदलाव नहीं आया। पर वो ध्यान देता है कि उनमें से एक चूहा धीरे धीरे नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है, जिससे रॉबर्ट मन ही मन खुश होता है, क्योंकि अगर ये वैक्सीन चूहे की बॉडी पर काम कर रही है तो शायद ये वैक्सीन इन्फेक्टेड इंसानों को भी नॉर्मल इंसान बनाने में सक्षम हो जाए। रॉबर्ट ने अपनी एक डेली रूटीन बनाई है जिसमें वो हर रोज सुबह 8 बजे सेम के साथ कार में बैठकर लोगों को ढूंढने के लिए निकलता है। रॉबर्ट टाइम पास के लिए मूवी स्टोर जाता है जहां हर टाइप की सीडी होती है। जो उसे पसंद होती है वो नई सीडी लेकर पुरानी वही रख देता है। यहाँ हम देखते हैं कि रॉबर्ट डमी पुतलों से बातें करता है, उनके हालचाल पूछता है, जिससे हमें पता चलता है कि कोई इंसान जब अकेला हो जाता है तो क्या फील करता है। रॉबर्ट बहुत दुखी था क्योंकि उसने अपना पूरा परिवार को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। उसका अब एक ही काम बाकी था, ज़ॉम्बीज को उस इन्फेक्शन से बचाकर फिर से उन्हें नॉर्मल जिंदगी देना। रॉबर्ट इस काम को अपना कर्तव्य समझता था। रॉबर्ट ने अब सोचा जिस वैक्सीन से वो चूहा ठीक हो रहा है उस वैक्सीन को एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी पर टेस्ट किया जाए। रॉबर्ट को पता था कि ये बहुत खतरनाक होगा, इसलिए वो इस ख्याल को भूल जाता है। हर दिन की तरह रॉबर्ट इधर उधर घूमता है, कुछ खाने पीने का सामान कलेक्ट करता है और दोपहर होते ही वो सी पोर्ट के पास आ जाता है। रॉबर्ट थोड़ा बहुत वहाँ चिल करता है सेम के साथ। हर रोज रॉबर्ट उस सी पोर्ट पर एक लाइव रेडियो संदेश देता जिससे जो जिंदा है वो सुन सके। वो उस संदेश में कहता कि मेरा नाम है रॉबर्ट और मैं न्यूयॉर्क शहर का एक सर्वाइवर हूँ। मैं अभी तक इस इन्फेक्शन से बचा हुआ हूँ। अगर कोई और भी कहीं भी जिंदा है तो मैं तुम्हें खाने के लिए अच्छा खाना, रहने के लिए जगह और एक अच्छी सुरक्षा दे सकता हूँ। अगर कोई सुन रहा है और उसे मेरी मदद चाहिए तो मैं हर दोपहर न्यूयॉर्क के इसी सी पोर्ट पर मिलूंगा। वो हर रोज शाम होने तक सर्वाइवर का इंतजार करता था, पर अभी तक वहां कोई नहीं आया था। पर तभी सेम को कुछ दिखता है और जब रॉबर्ट ध्यान देता है तो वो एक हिरन थी। रॉबर्ट और सेम भागते हुए उस हिरन के शिकार के लिए पीछा करने लगे। तभी हिरन एक अंधेरी जगह की तरफ गया और सेम भी उसी जगह उसका पीछा करते हुए चला गया। रॉबर्ट चिल्लाने लगा सेम वहां नहीं, क्योंकि उसे पता था दिन के वक्त ऐसी जगह पर डार्क सीकर्स छुपे रहते हैं। पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। पर रॉबर्ट डरते हुए धीरे धीरे चलकर अंदर आ गया। वो डर रहा था। वो टॉर्च की रोशनी से सेम को देखने लगा। रॉबर्ट को अंदर से डार्क सीकर्स की बहुत ही डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी। पर रॉबर्ट सेम से बहुत प्यार करता था। रॉबर्ट के पास बस सेम ही था जो इस जगह में भी उसे अकेला फील नहीं कराता था। रॉबर्ट डरते हुए आगे बढ़ा। तभी उसे एक जानवर का मुंह दिखा। रॉबर्ट को अब तक यकीन हो गया था कि सेम अब नहीं रहा। पर जब रॉबर्ट आगे बढ़ा तो वो हिरन था। रॉबर्ट धीरे बोलकर सेम को बुलाता। रॉबर्ट आगे बढ़ा और एक कमरे में जब उसने टॉर्च की रोशनी मारी तो वो डर से कांपने लगा, क्योंकि उस कमरे में बहुत सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठे थे। खुशी की बात ये थी कि उन ज़ॉम्बीज का मुंह दीवार की तरफ था। रॉबर्ट बिल्कुल धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ने लगा बिना आवाज किए। उसने टॉर्च बंद कर दी। तभी रॉबर्ट को सेम एक टेबल के नीचे डरा हुआ मिला। रॉबर्ट ने कहा, चलो सेम, यहाँ से चलो। पर सेम बहुत डरा हुआ था। वो वहाँ से नहीं हिलता है। शायद उसे उस कमरे में कुछ दिख रहा था। जब रॉबर्ट ने दीवार की तरफ रोशनी करी तो उसने देखा कि वहाँ बहुत ही खूंखार एक ज़ॉम्बी उन्हें देख रहा है और शिकार करने की तैयारी में है। वो एकदम से रॉबर्ट पर दहाड़ता हुआ झपटता है। रॉबर्ट गोली चलाता है और उस ज़ॉम्बी को मार गोलियों से छलनी कर देता है और एकदम से सेम को लेकर भागने लग जाता है। वो डरा हुआ था क्योंकि गोलियों की आवाज से सारे ज़ॉम्बीज उनके पीछे आ रहे थे। सेम एक छोटी सी जगह से बाहर हो गया, पर रॉबर्ट पर एक ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया और रॉबर्ट ऊपर से नीचे कूद गया। बाहर आते ही उस डार्क सीकर की स्किन जल गई, जिससे वो वहीं तड़प तड़प कर मर गया। रॉबर्ट और सेम
अभी अभी बार बार बचे थे, पर रॉबर्ट वहां से गया नहीं क्योंकि रॉबर्ट को वैक्सीन के टेस्ट के लिए एक ज़ॉम्बी की जरूरत थी। तभी उस बिल्डिंग के दरवाजे पर रॉबर्ट ने एक ट्रैप बिछाया। उसने एक फंदा लगाया और उस पर एक ब्लैक कपड़ा ढक दिया और चारे के लिए उसने उस पर अपने खून की कुछ बूंदें डाली। रॉबर्ट का प्लान था कि उस दरवाजे से ज़ॉम्बीज आएंगे और उस खून की महक से वो समझेंगे कि यहाँ कोई जख्मी पड़ा है काले कपड़े के अंदर। कुछ देर बाद ऐसा हुआ भी। उसके ट्रैप में एक ज़ॉम्बी फंस गया था। रॉबर्ट का प्लान काम कर गया था, पर तभी उस डार्क सीकर्स का साथी आया और गुस्से से रॉबर्ट को डराने लगा। हालांकि वो धूप की वजह से ज्यादा देर बाहर नहीं रह सकता था, इसलिए उसने अंदर जाना ही अच्छा समझा। रॉबर्ट ने फंसे हुए ज़ॉम्बी को बंदूक से बेहोश कर दिया और वो एक्सपेरिमेंट के लिए उसे अपनी लैब में ले आया। उसने देखा तो वो एक फीमेल डार्क सीकर थी। उसके हाथ पर एक बटरफ्लाई का टैटू भी था। रॉबर्ट को अपनी वैक्सीन से बहुत उम्मीद थी। उसने बहुत ध्यान से उसमें वो वैक्सीन इंजेक्ट करी। शुरुआत में लगा काम कर रहा है, पर यह भी एक्सपेरिमेंट रॉबर्ट का नाकाम साबित हुआ। रॉबर्ट निराश हो गया था। उसने सोचा था मैं सब ठीक कर दूंगा, पर ऐसा नहीं हो पाया। रॉबर्ट ने अपनी हर एक रिसर्च का वीडियो व्लॉग भी बनाकर रखा। तो उसने वीडियो रिकॉर्ड करी और बताया कि जानवरों को ये वायरस हवा के जरिए इन्फेक्टेड नहीं कर सकता, और उसने इस बात को भी मेंशन किया ना ही कोई जानवर इन्फेक्टेड के संपर्क में आने से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। जानवर तभी ज़ॉम्बी बनेंगे जब किसी जानवर को किसी डार्क सीकर ने काटा होगा। इसी वजह से सेम इन्फेक्टेड नहीं हुआ था। ये रॉबर्ट के लिए एक प्लस पॉइंट था। अगली सुबह ने वो ही पुराना डेली रूटीन अपनाया। उसने वर्कआउट करी, थोड़ा घूमा फेरा और वहीं सी पोर्ट पर चला गया और इंतजार करने लगा, पर वहां कोई नहीं आया। रॉबर्ट अब अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था। रॉबर्ट को अपने घर जाने के रास्ते में कोई खड़ा दिखा, जिसे देखकर न जाने क्यों रॉबर्ट बहुत परेशान और घबरा गया। हमें ये दिखाया जाता है कि वो कोई इंसान नहीं, एक डमी था। रॉबर्ट परेशान इसलिए था क्योंकि आज तक वो वहां नहीं था। वो डमी हमेशा मूवी स्टोर में होता है। रॉबर्ट ने गुस्से में उस डमी को चेक करने के लिए उस पर गोली भी चलाई और डमी को चेक किया, पर उसमें कोई मूवमेंट नहीं थी। रॉबर्ट को कुछ अलग लग रहा था। वो डमी के पास जाकर देखता है तो उसे महसूस होता है कि वहां आसपास पानी है। रॉबर्ट ने जैसे ही उस पानी में पैर रखा, तभी उसके पैरों में एक फंदा फंस गया और रॉबर्ट एक ट्रैप में फंस गया। ऐसा लग रहा था इस फंदे को रॉबर्ट को पकड़ने के लिए ही बनाया हो, क्योंकि रॉबर्ट के सर पर गहरी चोट लगी थी, जिससे रॉबर्ट बेहोश हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद रॉबर्ट की आंख उसकी घड़ी में लगे अलार्म से खुलती है। उसने देखा अंधेरा होने वाला है और अब ये जगह सेफ नहीं है, और वहां रॉबर्ट का डॉग किसी को देखकर भौंक भी रहा था। रॉबर्ट की जेब में एक चाकू था। वो उस चाकू से रस्सी काटने की कोशिश करता है और रस्सी टूटते ही वो एकदम से नीचे गिर जाता है और गलती से रॉबर्ट का चाकू उसके पैर में लग जाता है। रॉबर्ट बहुत बुरी तरह घायल था। रॉबर्ट जल्दी से अपने कदम पीछे की ओर लेने की कोशिश करता है, क्योंकि शाम होने में सिर्फ कुछ ही मिनट थे, और उसी वक्त उस बिल्डिंग से मॉन्स्टर्स की आवाज आती है। रॉबर्ट घबराकर पीछे जाने लगा, पर तभी उस बिल्डिंग पर से रोशनी चली गई और वहां से एक ज़ॉम्बी अपने कुत्ते के साथ आया। उन कुत्तों में भी ज़ॉम्बीज का खून था, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खूंखार बन गए थे। तभी कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया। एक कुत्ते ने रॉबर्ट पर हमला किया, पर तभी सेम ने अपने मालिक की मदद करते हुए रॉबर्ट को बचा लिया। तभी दूसरे कुत्ते ने रॉबर्ट पर हमला किया। रॉबर्ट ने उसे एक गन से मार दिया। तीसरे और आखिरी कुत्ते ने जब रॉबर्ट पर हमला किया, तब रॉबर्ट और सेम ने कैसे तैसे करके उसे भी मार दिया। पर बदकिस्मती से हम देखते हैं कि सेम को किसी कुत्ते ने इन्फेक्टेड कर दिया था। सेम बहुत बुरी तरह घायल हो गया था।
रॉबर्ट जल्दी से सेम को अपनी लैब में ले आया। रॉबर्ट ने सेम को बचाने के लिए अपनी बनाई गई वैक्सीन देकर देखी, इस उम्मीद में शायद ये काम कर जाए। रॉबर्ट ने सेम को अपनी गोद में रख लिया था और ये कहने लगा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। पर हम देखते हैं कि सेम के अंदर भी डार्कसीकर्स के सिम्टम्स आ रहे हैं। वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन गया और रॉबर्ट पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर रॉबर्ट की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों के सामने सेम अब इन्फेक्टेड हो गया था, तो रॉबर्ट ने उसे उस दर्द से मुक्त करना ही अच्छा समझा। अब रॉबर्ट टूट गया था, वो बिल्कुल अकेला हो गया था। रॉबर्ट ने फैसला लिया कि मैं अब इन डार्कसीकर्स को खत्म कर दूंगा, पर उसने दिमाग से काम ना लेते हुए दिल की सुनी। रॉबर्ट उस रात घर नहीं गया और वो उसी रात सी पोर्ट पर आ गया, पर ऐसा करके उसने अपनी जान खतरे में डाल ली। रॉबर्ट ने गाड़ी उन डार्कसीकर्स पर चढ़ा दी, पर डार्कसीकर्स बहुत सारे होते हैं और ये प्लान भी बिना सोचे समझे बनाया गया था। रॉबर्ट गाड़ी पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ गए। डार्कसीकर्स ने रॉबर्ट की कार को पूरा पलट दिया और रॉबर्ट घायल कार में फंसा होता है और तभी एक डार्कसीकर कार के अंदर घुस गया। रॉबर्ट ने अब हार ही मान ली थी, लेकिन वहां एकदम से बहुत तेज रोशनी आई, जैसे ये कोई जादू हो। उस रोशनी से सारे डार्कसीकर्स भाग गए और तभी रॉबर्ट को किसी ने कार से बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। हम देखते हैं कि रॉबर्ट की जान बचाने वाली एक लड़की थी। रॉबर्ट बेहोशी की हालत में दूसरे की कार में होता है। वो लड़की पूछती, तुम्हारा घर कहाँ है? रॉबर्ट ने बहुत मुश्किल से बेहोशी की हालत में उसे अपने घर का एड्रेस बताया और साथ में ये भी कहा, मेरे घर का पता डार्कसीकर्स को नहीं पता है, तो रात के टाइम मेरे घर जाना खतरे से खाली नहीं है। उन्हें मेरा घर का पता चल जाएगा, सुबह सुबह होने का इंतजार करो। ये कहकर वो बेहोश हो गया। रॉबर्ट की आंख अब अपने घर में सुबह खुली। उसने देखा कि उसके जख्म पर टाके लगे हुए थे। रॉबर्ट को अपने घर में से किसी की आवाज आ रही थी। रॉबर्ट ने अपनी गन निकाली और जैसे ही वो किचन में गया तो उसने देखा वहां वो ही लड़की खड़ी थी जिसने उसकी जान बचाई थी। उसके साथ एक बच्चा भी था। रॉबर्ट ने देखा कि उसकी गन से वो लोग डर रहे हैं, तो उसने गन नीचे रख ली और रॉबर्ट ने उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो। उस लड़की ने रॉबर्ट को बताया, हम मैरीलैंड से आए हैं। हमने तुम्हारा वॉइस मैसेज सुना था। हमने दोपहर से तुम्हारा इंतजार किया सी पोर्ट पर वहां तुम नहीं थे। फिर तुम मुझे किसी मुश्किल सिचुएशन में दिखे तो मैंने तुम्हारी मदद करना सही समझा। एना ने रॉबर्ट को एक गांव के बारे में बताया जो एक सेफ जोन है। वहां ये सारे ज़ॉम्बीज नहीं हैं, वहां बहुत से सर्वाइवर्स हैं। रॉबर्ट उसकी बात से चौंक गया और उसे बोला कि अब कोई भी सेफ जोन नहीं बचा, ये सारी बातें भूल जाओ। पर आना ने बोला, मेरा यकीन करो, मुझे ईश्वर ने बताया है पहाड़ियों के उस पार एक बस्ती है जहाँ सब खुशी खुशी लोग जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ठंडा है और ये वायरस ठंडी जगह नहीं पनपता है। पर रॉबर्ट गुस्से में अपने घर चला गया। पर फिर थोड़ी देर बाद रॉबर्ट माफी मांगने वापस आया और उस छोटे लड़के के साथ मस्ती करने लगा। फिर रॉबर्ट ने पूछा, तुम्हारे साथ के लोगों का क्या हुआ? आना ने बताया, हम एक पानी के जहाज पर छुपे हुए थे। वहां पर भी कुछ इम्यून लोग बचे थे, पर एक दिन डार्कसीकर्स ने वहां पर भी हमला कर दिया और हम जान बचाकर कैसे तैसे करके भाग निकले। अब हमारा मकसद एक ही है, उस सेफ जोन तक पहुंचना। हम कल सुबह होते ही सेफ जोन के लिए चलेंगे। रॉबर्ट ने कहा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मुझे यही रहकर इस वायरस का एंटीडोट ढूंढना होगा। मुझे अपने शहर को बचाना ही होगा। फिर रॉबर्ट और एना उसी जगह आए जहाँ कल रात वो एक्सीडेंट हुआ था। रॉबर्ट को एक बात बहुत अजीब लगी कि आखिर डार्कसीकर्स इतने इंटेलिजेंट कैसे हो गए हैं। उन्होंने कैसे ये जाल बनाया होगा, क्योंकि रॉबर्ट की स्टडी के हिसाब से डार्कसीकर्स बस एक जिंदा लाश है जो सिर्फ खाने के लिए अपने बिल से बाहर निकलते हैं। फिर आना ने कहा, शायद डार्कसीकर्स के दिमाग में बदलाव आ रहा है, उनके पास सोचने समझने की शक्ति आ रही है। रॉबर्ट और आना पूल के पास बैठे थे, तभी रॉबर्ट को कुछ याद आया। रॉबर्ट ने उस डार्कसीकर की बॉडी को बर्फ के ऊपर लेटा दिया
और उसने उसमें अपनी वैक्सीन इंजेक्ट कर दी, ये सोचते हुए क्या पता इससे कुछ काम बन जाए। क्योंकि आना की थियरी के हिसाब से वायरस ठंड में सर्वाइव नहीं कर पाता है। तभी आना भी रॉबर्ट की लैब में आई और उसने देखा कि रॉबर्ट ने अभी तक कई सारे ज़ॉम्बीज पर एक्सपेरिमेंट किया है, पर सारे डार्क सीकर्स अपनी जान गंवा बैठे। अब शाम हो गई थी। रॉबर्ट ने सारे दरवाजे, खिड़कियां सब बंद कर दिए ताकि कमरा सेफ हो जाए। इसी दौरान आना ने रॉबर्ट के मन को बदलने की कोशिश करी और उससे कहा, अगर तुम भी हमारे साथ सेफ जोन में आते तो हमें खुशी होती। पर रॉबर्ट ने कहा, ये सारी बातें तुम्हारी मनगढ़ंत है, कोई ईश्वर नहीं होता। तुम्हें कैसे पता है वहाँ कोई इस वायरस से बचा भी होगा? पर एना ने कहा, अगर ईश्वर ना होते तो मैं तुम्हारी जान बचाने कैसे आती और ना मैं तुम्हारी रेडियो पर आवाज सुनती। ये सुनकर रॉबर्ट गुस्से में आ गया और उसने सारा गुस्सा आना पर उतार दिया। तभी रॉबर्ट को बाहर से कुछ टूटने की आवाज आई। रॉबर्ट डर गया था। तभी रॉबर्ट ने आना से पूछा, जब तुम मुझे कार से मेरे घर लाई थी, क्या वो रात का समय था? तभी आना ने जवाब दिया, तुम बहुत घायल थे, मुझे रात में ही आना पड़ा। ये सुनकर जैसे रॉबर्ट को अपनी किस्मत पर गुस्सा आ रहा हो। वो ये बात 1 सेकंड में समझ गया कि डार्क सीकर्स ने उस रात एन्ना का पीछा करके मेरा घर का पता ढूंढ लिया। रॉबर्ट ने खिड़की से झांक कर देखा तो उसे पता चला कि डार्क सीकर्स उसके घर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। एन्ना एथन को सेव करने के लिए उसके कमरे की तरफ भागी। रॉबर्ट ने पहले से सेफ्टी के लिए बड़े बड़े लाइट्स लगाए हुए थे। उसने जल्दी से वो ऑन किया, पर जैसे उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। डार्क सीकर्स ने एक झटके में उन्हें तोड़ दिया। पर रॉबर्ट ने अपने घर के आसपास बहुत सारी कार्स पार्क कर रखी थी जिसमें बॉम्ब फिट हुए थे। जैसे ही डार्क सीकर्स पास से गुजरे, रॉबर्ट ने वो बॉम्ब रिमोट के जरिए एक्टिवेट कर दिया, जिससे बहुत सारे डार्क सीकर्स एक झटके में खत्म हो गए। पर इसके साइड इफेक्ट्स हमें रॉबर्ट के घर में भी दिखते हैं। रॉबर्ट थोड़ा संभलते हुए एन्ना और इथन के पास ऊपर के कमरे की तरफ जाने लगा। पर तभी उसने देखा कि एन्ना और इथन एक कॉबर्ड के नीचे छुपे हुए हैं और एक डार्क सीकर चार्ट को तोड़ रहा है ताकि और डार्क सीकर्स घर के अंदर आ सकें। तभी रॉबर्ट ने एक डेस्क पर गन रखी देखी और इधर इथन की डर से आवाज निकल गई और ये आवाज डार्क सीकर ने सुन ली। वो एन्ना की तरफ बढ़ ही रहा था, पर तभी रॉबर्ट ने उस डार्क सीकर पर हमला कर दिया उनकी जान बचाने के लिए। रॉबर्ट ने उस ज़ॉम्बी के शरीर में बहुत सी गोली उतार दी। रॉबर्ट ने जब देखा कि कितने ज़ॉम्बीज और बचे हैं तो वो हैरान हो गया, क्योंकि वो ज़ॉम्बीज बहुत सारे थे। उन्हीं में डार्क सीकर वो था जिसने रॉबर्ट को अपने साथी डार्क सीकर को फंसाते हुए देखा था। ऐसा लग रहा हो जैसे वो इन सबको ऑर्डर दे रहा हो। वो बहुत गुस्से में था। ये देखकर रॉबर्ट सबको लेकर बेसमेंट में बनी लैब में आ गया, क्योंकि लैब के शीशे थोड़े मजबूत थे। तभी रॉबर्ट और एन्ना ने देखा कि वो पुरानी फीमेल डार्क सीकर धीरे धीरे ठीक हो रही थी। रॉबर्ट की वैक्सीन काम कर रही थी। पर तभी डार्क सीकर्स लैब के अंदर आ गए। तभी रॉबर्ट ने जल्दी से चेंबर का दरवाजा बंद कर दिया। वो दरवाजा बहुत मजबूत था, पर डार्क सीकर्स दरवाजे को तोड़ने लगे। अब इन सब लोगों की जान खतरे में थी, पर रॉबर्ट ने उन्हें कन्विंस करने की नाकाम कोशिश की। उसने कहा, मेरे पास वैक्सीन है, मैं सब कुछ पहले जैसा कर सकता हूँ, मैं तुम्हें फिर से नॉर्मल कर सकता हूँ। पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। और तभी उन सब डार्क सीकर्स का लीडर वहां आता है और अपनी खोपड़ी से उसने मार मार कर मजबूत कांच के दरवाजे लगभग तोड़ ही दिया था। पर तभी वो रुक गया। उसके एक इशारे से सारे डार्क सीकर्स शांत हो गए। फिर उस लीडर ने शीशे पर एक तितली जैसा कुछ बनाया। ये देखकर रॉबर्ट को याद आया कि तितली का टाटू उस फीमेल डार्क सीकर के हाथ में भी है, जो उसकी लैब में एक सब्जेक्ट की तरह थी। रॉबर्ट को जैसे सब समझ आ गया कि वो डार्क सीकर्स क्यों और किस लिए उसके घर आए हैं। उसने अपनी गन नीचे करी और उस फीमेल डार्क सीकर की बॉडी में से सारे इक्विपमेंट निकाल दिए, जिससे उसकी बॉडी में फिर से वो वायरस आने लगा। पर मेडिसिन की वजह से वो अभी भी बेहोश थी। तभी रॉबर्ट ने एन्ना से कहा कि एन्ना, दरवाजा खोलो। एन्ना घबरा कर बोली, ये क्या पागलपन कर रहे हो? तभी रॉबर्ट ने कहा, ये मेरे लिए ईश्वर का आदेश है। ये सुनते ही एन्ना ने डर में दरवाजा खोल दिया और उस फीमेल डार्क सीकर को उन ज़ॉम्बीज में सौंप दिया।
तभी वो लीडर इमोशनल होकर रॉबर्ट पर गुर्राने लगता है और बहुत ही गुस्से से देखता है, जैसे वो कहना चाह रहा हो, हमें अपने हाल पर छोड़ दो। इसके बाद रॉबर्ट एक इंजेक्शन लगाकर उस फीमेल डार्क सीकर को होश में ले आता है। उसके होश में आते ही लीडर उसे प्यार करने लगा। ये बहुत इमोशनल सीन होता है। तभी रॉबर्ट को अपनी गलती का एहसास हुआ कि डार्क सीकर्स खूंखार जरूर है, पर उनको भी हक है जिंदगी जीने का। उनमें इमोशंस थे, प्यार करने की फीलिंग्स थी, उनका एक परिवार था, कोई अपना और पराया जैसी सिंपैथी थी। भले ही वो इंसानों खाकर जीते थे, पर उन्हें भी जीने का हक था। उन डार्क सीकर्स के लिए रॉबर्ट एक कातिल था, जो उन्हें ठीक करने के चक्कर में उनकी जिंदगी के साथ खेल रहा था। रॉबर्ट को भी इस बात का एहसास हो गया था। रॉबर्ट ने उनसे माफी मांगने की कोशिश करी, पर वो गुस्सा थे, पर उन्होंने रॉबर्ट की जान बख्श दी, जिससे हमें उनके दिल में रहम की फीलिंग्स का पता चलता है। वो सब चले गए थे, पर रॉबर्ट को अब समझ आ गया था, मुझे भी जिंदगी में अब आगे बढ़ना होगा। अब रॉबर्ट एन्ना और इथिन के साथ उस गांव की ओर चल पड़ा, पहाड़ियों की तरफ, एक लंबे सफर पर, ये सोचकर कि उस गांव में शायद अभी भी सर्वाइवर्स बचे हों और उन्हें हमारी जरूरत हो। ये कहानी यही खत्म हो जाती है।